हम लोग भी कोई ऐसा पैराशूटेड नहीं है। हम लोग भी आपके बीच में से ही, आप जैसे ही परिवार हाउस होल्ड से ही आए हैं मूल रूप से। हमारे अभी भी भाई बहन हैं, परिवारजन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हम आपके संवेदनाओं को समझते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी सजेस्ट भी किया है, डेफिनेटली मतलब हम ब्रिज ही हैं आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो जो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको अवश्य रूप से गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाएगा। जो आपकी पेपर कैंसिलेशन की मांग है, मैं पहले उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जब भी कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी होता है, वो एलिगेशंस होती हैं, उसमें पहले विवेचना की जाती है। चाहे वो लोकल थाना करे, एसआईटी करे, सीबीआई करे, कोई भी जांच एजेंसी करे, उसकी पहले विवेचना की जाती है, फिर निष्कर्ष पे आकर उसको सजा मिलती है। आपकी सारी एलिगेशंस चाहे जेन्युइन है, ट्रू है, क्या हो सकता है कि उसमें कुछ आप पे सिर्फ डाउट्स हों, उन सब की विवेचना के लिए हमने आपसे 1 महीना मांगा। 1 महीने में जो हमारी जांच चल रही है उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हमने आपको पहले भी बात की है कि आप तब भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तब भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो वो आपसे साक्ष्य लेना चाह रही है इन मीडिया डोमेन, इन मीडिया बंधुओं के सामने ही आपसे वो बात करेंगे, चाहे आप ओरली दें, साक्ष्य दें, रिटर्न में दें, जैसा आपको देना है। और आपसे इसलिए मांगा जा रहा है, जैसे हमारे बीच में से अभी एक बंधु जो बता रहे थे कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है। जो जांच एजेंसी है वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे पास ये एक एडिशनल एविडेंस था, वो नहीं मांगा गया। जब हम ओपन इंक्वायरी बोलते हैं, ओपन इंक्वायरी या आयोग गठित करने का मतलब यही होता है कि पब्लिक से फीडबैक और एविडेंसेस ले लिए जाएं, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। तो 1 महीने के बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, पब्लिक से मिल लेंगे, छात्र छात्राओं से मिल लेंगे, उसके बाद भी यदि रिपोर्ट आपको संदिग्ध लगती है या इनकम्प्लीट लगती है, तब आप अपना जो डाउट्स हैं, प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो आप कर ले। और अभी ये जो परीक्षा हुई थी, इसको तो अभी हमने सॉल्व कर ही दिया है, ये हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो जांच रिपोर्ट समक्ष नहीं आती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो आपका ये जो करियर का ये जो टाइम है, ये प्राइम टाइम है। इसमें आपको जो अपना प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कन्वे करना था वो आपने कर लिया, जो आपने मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया। उसपे जो गवर्नमेंट ने वाइडन करनी थी जांच को, वो कर लिया गया है। जहां तक सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, देखिए, जब आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी और उसमें हमको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा आमजन संतुष्ट नहीं हो रहा या जांच में कुछ कमियां हैं, कहीं से किसी भी स्तर से जो आपकी मांग है सीबीआई जांच की भी, उसको भी ऐसा कोई रूल आउट नहीं कर दिया गया कि वो अड़िग है कि नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन पहले एक अपनी जो स्टेट एजेंसी होती है, हमेशा उससे पहले सीबीआई भी जो है वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। हमेशा एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है कि केस डिटेल्स क्या है, क्या क्या हमने जांच करी, क्यों आपने रिकमेंड किया सीबीआई को, कि आप क्यों सक्षम नहीं थे उसको करने के लिए। तो ये सब वैसे भी जांच करनी पड़ेगी, तो बिना उसके वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे नहीं, पेपर कैंसिलेशन के लिए तो हम डिसीजन तब करेंगे जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। प्लीज आप सर की बात को कम ध्यान से सुनिए। प्लीज आप बैठ जाइए, आप बैठ तो जाइए प्लीज। अरे भाई शांत हो गया, एक क्वेश्चन हो गया है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए सर को पहले। हम यही है ना, सुनो, हम क्वेश्चन बना लेंगे पूरा बैठ के और सुन लीजिए यार प्लीज। आप
सुन लीजिए प्लीज, आप सुन लीजिए, शांत हो जाइए पहले। आपने कहा कि हम पहले जांच करेंगे फिर डिस्कस। मुझे सिर्फ ये जानना है कि हाकिम सिंह के ऊपर एलिगेशन थे या नहीं थे, अंदर हुए तो बाहर किस बेस पे आए, बस मुझे ये बता दीजिए। मुझे बस सिर्फ ये जानना। अब हम आगे की जांचों को क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल। ये आप लोग इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं कि कानून में जो है ट्रायल जो चलता है वो सजा के लिए होता है, और जब अरेस्ट होकर जाता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल जेल में रह सकता है। जमानत देना माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑफेंस देश का नहीं जिसमें जमानत नहीं होती हो, कोई भी देश का ऐसा क्राइम नहीं जिसमें जमानत उसकी चाहे 1 साल 2 साल बाद जमानत ना होती। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा उसको इरेलेवेंट। बस मैं एक और, चूंकि जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो गया, मैं आपको एक और जो फैक्ट बताता हूँ, शायद अभी यहाँ ना पता हो। 2022 में भी सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, वो इन्हीं ग्राउंड्स पर खारिज हो गई थी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में बताया गया सत्तू से। इसीलिए जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे वो है मेरे पास, वो इसलिए कह रहे थे कि एक बार जब इंडिपेंडेंट फाइंडिंग आप लोग के सभी के पूरे प्रदेश के छात्रों युवाओं की शिकायतें लिपिबद्ध होकर उसकी प्राथमिक जांच कर ली जाएगी, तो वो आयोग उस पर सक्षम होता है कि हाँ, मैं इस चीज को किस लेवल तक रिकमेंड करूं कि इसमें किस एजेंसी की जरूरत है। आज की डेट में कोई भी अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होता है। शिकायत किसकी है, शिकायतों का जांच हुई कि नहीं, प्रारंभिक हुई, किस लेवल तक की इसमें अनियमितता पाई गई, ये सारी चीजें जब जाती है तभी कोई सेंट्रल एजेंसी कोई केस टेकअप करती है। 2022 की पीआईएल खारिज हुई है, 2023 में फिर एक पीआईएल आई थी इसी परीक्षाओं घोटालों को लेकर, जो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसीलिए चूंकि तैयारी करके आप लोग भी उसकी पार्टी बनी, मैं तो हमेशा कहता हूँ अभी भी पेंडिंग, आप उसमें पार्टी बन सकते हैं। एक खारिज हुआ इसके रिव्यू में जा सकते हैं, तो 1 महीने तो मांगा, कोई ज्यादा नहीं मांगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कृपया लास्ट में अपने सर उसको कर ले। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, देखिए ये हमारे यूथ का ये प्राइम टाइम है, करियर का प्राइम टाइम है। जो हमारी परीक्षा देने की एज होती है वो लिमिटेड होती है, और ये इस अवधि में फैमिली में हमारे साथ जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी किसी के साथ भी किसी भी तरह का प्ले करती है। तो जब आपको ये अवसर मिल रहे हैं, आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं, आपका जो प्रोटेस्ट था वो रजिस्टर कर लिया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और आगे स्कोप चल रहा है, अभी शुरू हुआ है। तो देखिए जो निष्कर्ष है और जो इम्पैक्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मांगा गया। ये नहीं कहा गया है कि हमने क्लोज कर दिया है। तो आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और सुनो यार, धन्यवाद देना चाहूंगा जिलाधिकारी देहरादून का, वो यहाँ पहुंचे, आपकी परेशानी हमारी परेशानी को लेकर कप्तान साहब पहुंचे। पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं का भुगतना पड़ेगा, जितनी खाने उन्होंने दबारे किया ना उसका सारा चिट्ठा देना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, बच्चे होंगे बीमार और सारा तो मैं कानून करूंगी, जितना भी नेता हो जब मेरा भोला जागेगा ना तो तुम्हारे सर पे नृत्य करेगा। यह निश्चित है, तुम्हारे निश्चित है, सीबीआई निश्चित हो गई, सीबीआई जांच होगी ही होगी, नहीं तो उत्तराखंड में ऐसी तबाही होगी कि नेता तो नेता
भी डरेगा वहाँ मोदी। हमारी उत्तराखंड जहाँ समय देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं। कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है। और जो भी एसआईटी की जांच में सामने आएगा, उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है। ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।